वेग एवं त्वरण। आज का टॉपिक वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेग और त्वरण। बच्चे लिखो लिखो समय के साथ स्थिति में परिवर्तन की दर, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। एवं समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर, ऐसा करो अलग कर लो। सबसे पहले लिखा, क्या लिखा आपने? समय के साथ स्थिति में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। v बराबर dx बाय dt। और एक v और लिख रहे हैं, डेल्टा x बाय डेल्टा t। डेल्टा x का मतलब x फाइनल, x इनिशियल, t फाइनल, t इनिशियल। बच्चे किसी भी चैप्टर में डेल्टा का मतलब औसत, डी का मतलब तात्क्षणिक, तो ऊपर रहा तुम्हारा तात्क्षणिक वेग का फार्मूला। सॉरी, हाँ, ऊपर है तात्क्षणिक वेग और नीचे है औसत वेग। तो समय के साथ स्थिति में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। दोनों उतार लो, एक औसत वेग और दूसरा तात्क्षणिक वेग। एक औसत वेग और दूसरा तात्क्षणिक वेग। औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। तो आज समझो कि अवकलन की प्रैक्टिस की क्लास है। आज जितने क्वेश्चन करेंगे सभी में अवकलन करना है। ये रहा वेग। आगे लिखो, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर। आगे लिखिए बच्चे, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। यहां भी त्वरण का दो फार्मूला, तात्क्षणिक में d आएगा, औसत में डेल्टा आएगा। तात्क्षणिक इंस्टैंटेनियस, तात्क्षणिक त्वरण, dv बाय dt। तात्क्षणिक का दो फार्मूला है, एक है v dv बाय ds। तात्क्षणिक त्वरण का दो फार्मूला। दूसरा कहां से बना समझा रहे, उतार लीजिए। और नीचे लिख रहे हैं औसत त्वरण, एवरेज। औसत में डेल्टा v बाय डेल्टा t। v फाइनल माइनस v इनिशियल, t फाइनल माइनस t इनिशियल। उतार लीजिए। औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण। औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण। मेन फार्मूला तात्क्षणिक का dv बाय dt, उसको मॉडिफाई किया गया। कैसे मॉडिफाई किया, पहले उतार लो, समझाते हैं।
क्या समझ लो बच्चे? बेटा त्वरण है dv बाई dt, मैंने इसमें ds से मल्टीप्लाई कर दिया और ds से डिवाइड कर दिया, ये ds बाई dt हो गया वेग, तो v dv बाई ds। ऊपर का फार्मूला तब लगाना जब वेग का समीकरण समय के साथ दिया रहे, मतलब वेग समय के साथ बदल रहा हो, और नीचे का तब लगाना जब वेग s के साथ बदल रहा हो। तो ऊपर का फार्मूला जब v बराबर टी स्क्वायर लिखा रहे, नीचे का फार्मूला जब v बराबर एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर कुछ लिखा रहे, तो नीचे का फार्मूला त्वरण का तब लगाना जब स्थिति के साथ वेग का समीकरण दिया रहे, ऊपर का तब लगाना जब वेग का समय के साथ दिया रहे। कि यहां पर dv बाई ds है तो s के सापेक्ष करना है सबकलन अवकलन, इसलिए आज हम जितना भी क्वेश्चन करेंगे सभी अवकलन का ही क्वेश्चन करने वाले हैं। तो तात्क्षणिक त्वरण और औसत त्वरण, तो आज बस इसी 4 फार्मूले पर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। त्वरण का 2 फार्मूला और वेग का 2 फार्मूला। आई होप तुमने उतार लिया होगा। अब बच्चे इसका मतलब यह समझ में आया कि अगर यदि x का समीकरण बदलने के लिए, अब x का समीकरण है तो v है dx बाई dt, इसका मतलब स्थिति के समीकरण को v में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? अवकलन। नीचे फिर से लिख लो, स्थिति के समीकरण को वेग में बदलने के लिए अवकलन करें, स्थिति के समीकरण को वेग में बदलने के लिए, स्थिति के समीकरण को वेग के समीकरण में बदलने के लिए अवकलन करें, अवकलन करें। अगला पॉइंट फिर से लिखो, वेग को त्वरण में बदलने के लिए अवकलन करें, वेग को त्वरण में बदलने के लिए अवकलन करें। इसे समझो कि आज हम लोग का अवकलन की प्रैक्टिस है। चलो स्टार्ट हो जाओ क्वेश्चन से। मैं याद ला दो बच्चे थोड़ा पहले का। अवकलन में सबसे पहले जिसको नहीं पता है थोड़ा याद ला दो, कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है? 0। कांस्टेंट का अवकलन हो गया 0। यदि कांस्टेंट के साथ कुछ लगा रहे x की पावर n, तो कांस्टेंट को बाहर कर लेना, x की पावर n का अवकलन nx n-1। वही लो लिखना जो को याद नहीं है। एकदम अवकलन का भी एक लिमिटेड फार्मूला है, मैं लिख दे रहा हूं फिर से, पहला दूसरा, ठीक है। अगला अवकलन साइन x का cos x, बहुत एक लिमिटेड अवकलन है अपने सिलेबस में। cos का अवकलन माइनस साइन, cos का अवकलन माइनस साइन, ठीक है। tan log उसका काम नहीं आएगा, sec cosec का। अगला तुमको काम पड़ेगा, साइन हो गया cos हो गया, हाँ साइन x की जगह अगर साइन kx हो तो सामने k से मल्टीप्लाई भी कर देना है। साइन का cos साइन kx हो तो cos kx सामने k से मल्टीप्लाई। अवकलन का एक लिमिटेड अपने सिलेबस में है बहुत। अवकलन e की पावर kx हो, e की पावर का वही k सामने मल्टीप्लाई, k e की पावर kx। अवकलन log kx हो तो log का होता है 1/x, तो log kx है तो 1/kx, हर एक में x के गुणक से मल्टीप्लाई। तो रियलिटी यही है, कांस्टेंट का वो आएगा, सबसे अधिक काम इसी का पड़ता है। साइन cos tan कहीं नहीं मिलेगा, e log। उसके बाद अवकलन u इंटू v, दो चीज गुणक में हो तो दोनों को एक साथ मट कर देना, एक बाहर और दूसरा अंदर, अंदर वाले को बाहर और बाहर वाले को अंदर। एक लिमिटेड अपने सिलेबस में है, इतने ही अवकलन में हम लोग का पूरा बच्चे काम हो जाता है। रियलिटी यही है। अवकलन u बाय v का हो
तो v को बाहर और u अंदर, u बाय v में माइनस का यूज करते हैं, जो अंदर है उसको बाहर, बाहर वाले को अंदर, u बाहर तो v अंदर, और ओवरऑल v स्क्वायर से डिवाइड। इतना ही अवकलन में सच्चाई है, अपना काम चल जाता है। तो आज समझो अवकलन की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, सबसे अधिक काम तो इसी का पड़ेगा। x की पावर n, तो n x n माइनस 1, नीचे रहे तो ऊपर ले चले जाएंगे। तो इतना अवकलन का फार्मूला बस याद रखना। एक्चुअली जितने भी चैप्टर हैं, सबसे अधिक अवकलन तुमको इसी चैप्टर में मिलेगा। तो समझो कि आज हम लोग अवकलन के ही बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो स्टार्ट किया जाए। लिखो क्वेश्चन। स्थिति के समीकरण को वेग एवं त्वरण में बदलें। स्थिति के समीकरण को वेग एवं त्वरण में बदलें। स्थिति s की जगह मैंने x दे दिया। आसान क्वेश्चन से स्टार्ट। x इक्वल टू टी की पावर 4। एक बार अवकलन करो बच्चे, वेग बन जाएगा, एक बार और करना बन जाएगा त्वरण। स्टार्ट हो जाओ। आज का पहला क्वेश्चन, x बराबर टी की पावर 4। बदलो, क्वेश्चन वही है। स्थिति के समीकरण को वेग एवं त्वरण में बदले। बच्चे एक अवकलन कर दो, वेग बन जाएगा v बराबर डी एक्स बाय डी टी। एक बार अवकलन फॉर्मूला लगा दो, x की पावर n हो तो n सामने ले आओ, 4 t 4 माइनस 1 बन गया वेग का समीकरण 4 t की पावर 3। एक अवकलन तो वेग बन गया, और एक अवकलन और कर दो तो बन जाएगा त्वरण। सिंबल चलो a ले लिया, dv बाय dt। एक अवकलन और कर दो, 4 नियत है बाहर निकाल दो, t की पावर 3 3 t 3 माइनस 1। तो बच्चे बन गया त्वरण का समीकरण 12 t स्क्वायर। तो आज बेसिक मैथ की प्रैक्टिस है। अगर लॉजिकल क्वेश्चन हो, जो चीज समय पर निर्भर करे, ठीक है, उसको बोलते हैं असमरूप, और समय पर निर्भर नहीं करे तो असमरूप। इसमें भी समय है, इसमें भी समय है। लॉजिकल क्वेश्चन आ गया तो टिक मारना, वेग भी असमरूप और त्वरण भी असमरूप। जो चीज समय पर निर्भर करे समझना वो असमरूप है, और जो समय पर नहीं करे वह क्या है, समरूप है। तो नीचे नोट करना, याद रहेगा। देखो, वेग एवं समय दोनों समय पर निर्भर कर रहा है। इस क्वेश्चन में वेग एवं त्वरण दोनों समय पर निर्भर कर रहा है। वेग एवं त्वरण दोनों समय पर निर्भर कर रहा है, इसलिए दोनों ही असमरूप है। वेग एवं त्वरण दोनों ही समय पर निर्भर कर रहा है, इसलिए दोनों ही असमरूप है। वेग में भी समय है और त्वरण में भी समय है, दोनों ही असमरूप है। आज का पहला क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन, बस प्रैक्टिस ही तो करना है अवकलन का। आइए बच्चे, दूसरा क्वेश्चन। हमेशा x रहे जरूरी नहीं, कभी कभी s भी रहेगा। इस बार दिया मैंने s बराबर t की पावर, s बराबर t की पावर 3
प्लस 2t² प्लस 4। फटाफट बच्चे 2 बार अवकलन कर दो। s का समीकरण सामने है, एक बार अवकलन करो वेग बन जाएगा, एक बार और करना तुरंत बन जाएगा। करो फटाफट अवकलन करते जाओ। आज तो बेसिक मैथ ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब आने वाले चैप्टर में कहीं भी इतना बेसिक मैथ नहीं मिलेगा जितना इस चैप्टर में मिलेगा। आइए एक अवकलन किया जाए तो वेग बन जाएगा v बराबर s है तो लिखना ds/dt। आइए अवकलन कीजिए बच्चे। t की पावर 3, पावर को सामने लाना और ऊपर घटावे देना, नियत राशि को बाहर निकाल लेना। t की पावर 2 है, 2 को सामने लाना और घटा दे देना। और 4 अकेला, नियत अकेला हो तो 0, नियत अकेला हो तो 0, किसी के साथ हो तो बाहर निकाल देते हैं। तो वेग का बन गया समीकरण 3t² प्लस 4, t भी बच गया। ये हो गया वेग। एक बार और करो, निकलेगा त्वरण dv/dt। 3 तो बाहर है, कुछ ना करो 3 को। t² है तो लिखो 2t2 - 1। 4 t की पावर 1 है तो 1t1 - 1। ये हो गया 6t। और किसी भी पावर 0 होता है 1, बच गया 4। बेटा यहां भी दोनों ही समय पर निर्भर कर रहा है, तो यहां भी अगर क्वेश्चन लॉजिकल हो तो वेग और त्वरण यहां भी कैसा है, असमरूप है। जो समय पर निर्भर करे असमरूप, ये भी असमरूप और ये भी असमरूप। तो समीकरण बदलने के लिए अवकलन ही करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, x बराबर t³ माइनस 6t² प्लस 4। सुनो बच्चे, इस बार करना कुछ और है। समीकरण तो हम बदल ही देंगे, बदल ही रहे हैं। अगर क्वेश्चन बच्चे ध्यान सुनो, लिखा पूछा जाए त्वरण निकालो जब वेग 0, तो वेग को 0 करना और त्वरण निकालना। तो इस बार ठीक है, तो बनते हैं 2 टाइप क्वेश्चन। ये निकालो जब वो 0, वो निकालो जब ये 0। तो या तो वेग को 0 करना होगा या तो त्वरण को 0 करना होगा। क्वेश्चन लिखो, लिखो वेग निकालें जब त्वरण 0 होगा। करना वही काम है जो हम लोग कर रहे थे, बस वेग निकालें जब त्वरण 0 होगा। तो 0 किसको करना है, त्वरण को। बच्चे क्वेश्चन है वेग निकालें जब त्वरण 0 होगा। त्वरण को 0 करो और वहां से जो मिले उसको वेग में रख के सॉल्व कर दो। त्वरण निकालें जब वेग 0 होगा, सॉरी वेग निकालें जब त्वरण 0 होगा। तो समीकरण बदलो फटाफट। समीकरण बदलने के बाद जिसको 0 बोलने की कहा गया है उसको 0 कर देना, और जो निकालने पूछा गया है वो निकाल देना। कोई बताएगा आंसर? क्वेश्चन है वेग निकालें जब त्वरण 0, तो त्वरण को 0 कीजिए और वहां से जो मिले उसको वेग में रख दीजिए। बोलो बोलो। -12। एक ऑप्शन आया बच्चे -12, एक ऑप्शन आया -12। जिसको 0 करने बोला जाए उसको 0 कर देना और जो मिले वो दूसरे में रख देना। तो पहले बच्चे समीकरण बदलो, 0 रो बाद में होगा।
x का समीकरण है, एक अवकलन करो वेग बन जाएगा। अब डायरेक्ट अवकलन कर रहे हैं, t की पावर 3, 3t 3 माइनस 1। एक और करो, 6 का कुछ न करो, t की पावर 2 है, 2t 2 माइनस 1, नियत का हो गया 0। तो वेग का समीकरण मिल गया 3t स्क्वायर माइनस 12t। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये निकालो वो जीरो, वो निकालो ये जीरो, फटाफट 2 बार पहले बदल लेना। वेग निकल गया, एक बार और करो तो तुरंत निकलेगा। 3 बाहर, टी स्क्वायर 2t 2 माइनस 1, 12 टी की कुछ नहीं तो टी की पावर 1 है, तो 1t 1 माइनस 1। किसी पर भी पावर 0 बच्चे 1 होता है, तो a बराबर निकल गया 6t माइनस 12। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये निकालो वो जीरो, वो निकालो ये जीरो, तो पहले समीकरण बदल लेना। अब क्वेश्चन बोला गया है a को जीरो करो, तो बच्चे a को जीरो करो और वेग निकालो, पहले a को जीरो करो। तो 6t माइनस 12 जीरो क्यों किए हैं? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है a जीरो करें, जीरो करो, उधर ले जाओ तो 6t बराबर 12, t बराबर 2 निकल गया। अब बोला गया है वेग निकालो, जब तुरंत जीरो, तुरंत जीरो कर दिए। वेग पूछा गया है, अब जाओ वेग के पास, और वेग का जो समीकरण है 3t स्क्वायर माइनस 12t, ये वेग में रख दो, तुरंत जीरो करने के बाद जो आया उसमें रख दो। 3, 2 का स्क्वायर 12 इंटू 2, 4 इंटू 3 12 माइनस 24, आंसर माइनस 12। बिल्कुल सही आंसर था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे मिलेंगे, ये निकालो वो जीरो, वो निकालो ये जीरो। कुछ ऐसे मिलेंगे, ये निकालो जब वो महत्तम, वो भी आगे करेंगे। अबे पहले ये निकालो वो जीरो वाले कर ले, फिर करेंगे महत्तम वाला। तो दो ही टाइप क्वेश्चन बनते हैं, ये निकालो वो जीरो या ये निकालो वो महत्तम। आइए अगला क्वेश्चन, लिखिए बच्चे अगला क्वेश्चन। x बराबर, कभी कभी z भी कर दे तो z बुरा मान जाएगा कि नहीं है। z बराबर टी स्क्वायर e की पावर माइनस टी, जहां z क्या है? स्थिति है। करो अवकलन। अच्छा क्वेश्चन लिखा दो, देखो, वह समय निकालें जब वेग एवं त्वरण जीरो होगा। इस बार दोनों को जीरो करना है। वह समय बताएं जिस पर वेग एवं त्वरण जीरो होगा। तो बच्चे इस बार वेग को भी जीरो करना है, त्वरण भी जीरो करना है, और समय पूछा गया है। कीजिए अवकलन। देख लो कॉपी में फार्मूला, u इंटू वी, दो चीज है तो एक बाहर और दूसरा अंदर करते हैं। एक अवकलन करो वेग निकलेगा, एक और करना तो त्वरण निकलेगा। स्टार्ट हो जाओ, एक अवकलन कीजिए वेग निकलेगा।
आइए देखा जाए, दो चीज हो तो एक बाहर और दूसरा अंदर। टी स्क्वायर को अगर बाहर किए तो ई की पावर माइनस टी अंदर होगा। बच्चे बेसिक मैथ सीखना पड़ेगा इतना। जब दो चीज गुणनफल में हो, गुणन में हो, एक बाहर और दूसरा अंदर, प्लस करना है, अंदर वाले को बाहर कीजिए और बाहर वाले को अंदर कीजिए। अब जो d के अंदर है फार्मूला उसी में लगाना, जो बाहर है उसको अवकलन नहीं करना है। ये बाहर है, इसको कुछ नहीं करना है। e की पावर x का e की पावर x ही था, क्योंकि बताए थे x के गुणन से मल्टीप्लाई, e की पावर kx का e की पावर kx k से मल्टीप्लाई, तो t के साथ कौन है -1, तो -1 से मल्टीप्लाई करना है। इतना बेसिक मैथ सीखना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई। यहां लिखो, यहां लिखो, बात बराबर ही है। प्लस e की पावर माइनस टी बाहर है, इसको कर दो अवकलन, टी स्क्वायर का 2t2 -1। तो अवकलन करने के बाद आया, अब जो पूछा गया एक यही निकाल देते हैं हम। अब बोला गया समय निकालो जब वेग 0 है। ये वेग निकल गया। अब पूछा गया है जब वेग 0 होगा, तो इसको जब 0 करेंगे तो ये उधर गया, e की पावर -t यही है, उधर रहा 2t। पूछा गया वह समय जब वेग 0, इसको 0 किए तो ये उधर गया, तो उधर जाके बन गया टी स्क्वायर e की पावर -t। ये दोनों ही कट गया, टी कट गया, निकल गया आंसर 2 सेकंड पर। एक पार्ट सॉल्व हो गया। वह समय निकालो जब वेग 0, सही बताना कितने लोगों का 2 सेकंड आ गया था। चलो कम लोगों का आया था, एक और देख लो। तो वह समय निकालें जब वेग 0, तो वेग एक अवकलन करके वेग निकाल दिए, और बोला गया है वह समय बताओ जब वेग 0, इसको 0 करके बेटा त्वरण वाला पार्ट काट दो, त्वरण में फिर ये यहां 2-4 टुकड़े और बन जाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई कर लो, वह समय बताएं जब वेग 0, एक ही को 0 करना है। वह समय बताएं जब वेग 0, इसको 0 कर दिया मैंने, इसको 0 कर दिया तो उधर जाके वो प्लस हो गया, e की पावर -t घट गया, 2 घट गया, समय आ गया 2 सेकंड। समय आ गया 2 सेकंड। तो जितना अवकलन इस चैप्टर में है किसी और चैप्टर में नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत सारे प्रैक्टिस आज समझो अवकलन का ही कर रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन वही है, समय बताएं जब त्वरण 0 होगा, और मैंने दे दिया v बराबर साइन t प्लस कॉस टी। क्वेश्चन है समय बताएं, वह समय बताएं जब त्वरण 0 होगा। इस बार वेग का समीकरण है, एक अवकलन करो और 0 कर दो। वह समय बताएं जब त्वरण 0 होगा, कोशिश कीजिए। वह समय बताएं जब त्वरण 0 होगा, अवकलन कीजिए और 0 कर दीजिए, जो आंसर आए बता दीजिए मुझे। वह समय बताएं जब त्वरण 0 होगा, बोलो किसी का आ जाए तो। वह समय बताएं जब त्वरण 0 होगा, जल्दी से 0 कीजिए और बताइए आंसर। क्या आंसर 45 डिग्री? क्या आंसर 45 डिग्री? आइए देखते हैं क्या आता है। यह वेग का समीकरण है, त्वरण में बदलना है तो dv/dt।
अरे साइन का अवकलन कॉस, कॉस का अवकलन माइनस साइन, गलती मत करो। अब बोला गया है समय बताओ जब ये त्वरण जीरो, इसको जीरो करो। कॉस टी माइनस साइन टी बराबर जीरो करो, उधर ले जाओ। तो कॉस टी बराबर साइन टी, इसको नीचे ले जाओ। या साइन और कॉस दोनों बराबर कब होता है? 45 डिग्री। साइन 45 भी 1/√2 और कॉस 45 भी 1/√2। तो याद बोलो दोनों बराबर कब होगा? जब टी बराबर 45 डिग्री। या इसको नीचे ले जाओ तो 1 बराबर tan टी। तो बेटा tan 45 डिग्री होता है 1, तो tan टी निकल गया 1, तो समय बराबर 45 डिग्री। ऑप्शन यदि रेडियन में हो, सिखाए थे बेसिक मैथ में, रेडियन में हो तो मल्टीप्लाई किससे? π/180। या तो आंसर π/4 रेडियन, जो ऑप्शन रहे। तो प्लस में था, इनटू होता तो एक बाहर दूसरा अंदर, और प्लस में हो तो दोनों को अलग अलग कर लिए, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। पूछा गया था त्वरण को जीरो करो, इसको इधर ले गए, इसको नीचे ले गए। tan टी 1 तो टी बराबर 45 डिग्री। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, वेग के समीकरण को त्वरण में बदले। अगला क्वेश्चन बच्चे है, वेग के समीकरण को त्वरण में बदले। इक्वेशन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। वेग के समीकरण को त्वरण में बदले। तुम्हारे सामने ये वेग का समीकरण है, बदलो त्वरण में। और ये भी बताना है त्वरण समरूप है या असमरूप, बट बदलने के बाद समझ में आएगा। वेग का समीकरण तुम्हारे सामने है बच्चे, बदलो त्वरण में। गलत जवाब। और किसी को बोलना है बच्चे। वन बाय टू रोड्स है, गलत हो गया, गलत जवाब। 4 नंबर मिलते मिलते बच गया। गलत जवाब। बेटा यहां समय नहीं x है, तो लगा वो फार्मूला v dv/dx। कर क्या रहे हो? ये कौन है? समय दिख रहा है? अरे देखो कॉपी में ये निकालने का 2 फार्मूला था। कॉपी देखो, कॉपी देखो। समय के साथ रहे तो dv/dt, स्थिति के साथ रहे तो v dv/ds, x है तो वो यूज करेंगे। आए बच्चे, पहले लगे हाथ एक अवकलन। रूट का मतलब होता है हाफ, रूट का मतलब हाफ होता है, तो हाफ x हाफ -1, तो dv/dx निकला 1/2 हाफ -1 -हाफ। अब बच्चे यही आंसर बता दिए, सर यही है। अरे बेटा x के साथ है, कॉपी देखो। अब कॉपी देखो, जब स्थिति के साथ दिया रहे तो a का फार्मूला v dv/ds लिखवाए थे, यहाँ x है तो ये यूज होगा। यहाँ समय नहीं, पोजीशन है। अब रखो वैल्यू, v वहां से लाओ, v वहां से, रूट का मतलब हाफ, v वहां से लाइए और ये यहां से लाइए। हाफ
एक्स माइनस हाफ। बेसिक मैथ बेस सेम हो तो पावर को जोड़ देते हैं, हाफ और माइनस हाफ 0 हो गया और नीचे 2, आंसर हाफ। नियत राशि आ गई तो त्वरण समरूप या असमरूप? समरूप त्वरण। तो ये ध्यान रखना, यहां समय है या पोजीशन है। मुझे लगा एक ने गलत बोला तो शायद दूसरा सही कर दे, तीसरा भी वही आंसर बोल रहे हैं। तो ध्यान रखना, पोजीशन के साथ दिया रहे तो ए बराबर वी डी वी बाई डी एक्स ये लगाना है। तो इस क्वेश्चन में जो दिख रहा है बोलोगे नियत त्वरण, इसमें कट गया, हाफ आ गया, तो बच्चे इसमें एक्स नहीं बचा, त्वरण आ गया हाफ। तो अगर क्वेश्चन लॉजिकल आ गया तो इसमें नहीं समय है और नहीं स्थिति है, तो बोलोगे समरूप त्वरण। और वेग क्या बोलोगे? असमरूप, क्योंकि वेग में एक्स है। तो इस क्वेश्चन में समरूप त्वरण है बट वेग समरूप नहीं है। तो जब भी समरूप असमरूप का क्वेश्चन है, डिपेंड करे या तो एक्स पर या तो समय पर, तो डिपेंड करे तो असमरूप, डिपेंड नहीं करे तो असमरूप। आइए अगला क्वेश्चन। तो आज तो बच्चे बस अवकलन ही करते रहेंगे पूरी क्लास। अगला क्वेश्चन, x बराबर टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। स्टार्ट हो जाओ, बदलो वेग में और त्वरण में। थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन हो सकता है बट सीखना बेसिक मैथ ही आज हमको। x का समीकरण तुम्हारे सामने है, बदलो इसको वेग और त्वरण में, कि वेग एवं त्वरण में बदले। वेग एवं त्वरण में बदले। कौन सा फार्मूला? u अपॉन वी। देखो कॉपी में लगाइए फार्मूला u अपॉन वी। कॉपी में चेक करो, u अपॉन वी, तो v बाहर। एक अवकलन करना है, dx बाय dt निकालना है, नीचे वाले को बाहर करो, ऊपर वाले का अवकलन कर दो टी स्क्वायर का। चलो एक स्टेप बढ़ा दिया मैंने, समझने के हिसाब से एक स्टेप बच्चे बढ़ा रहे हैं। नीचे वाले को बाहर, ऊपर वाला डी के अंदर, अंदर वाले को बाहर। u बाय वी में माइनस का यूज करते हैं, अंदर वाले को बाहर करो और बाहर वाले को अंदर करो। सीख लो u अपॉन वी कैसे करते हैं। u अपॉन वी, नीचे वाला बाहर, ऊपर वाला अंदर, माइनस अंदर का बाहर, बाहर का अंदर, और ओवरऑल v स्क्वायर से डिवाइड करना, जो नीचे है उसको स्क्वायर भी करना है। तो u अपॉन वी का फॉर्मूला थोड़ा बड़ा होता है बट सिलेबस में है तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। ये था u अपॉन वी का फार्मूला, नीचे वाला बाहर, ऊपर वाला अंदर, माइनस एक्सचेंज, और नीचे का ओवरऑल स्क्वायर करना है। समीकरण काफी बड़ा बन रहा है तो अपन वेग निकाल के ही छोड़ देंगे, त्वरण में फिर और बड़ा आ जाएगा। आइए वेग, इसका त्वरण नहीं निकालेंगे, टी स्क्वायर प्लस 1। टी स्क्वायर का अवकलन 2t2 माइनस 1। टी स्क्वायर बाहर है, कुछ नहीं करो। इसका अवकलन टी स्क्वायर का 2t2 माइनस 1 और नियत राशि का 0। नीचे ओवरऑल डिवाइड करना है टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। समीकरण काफी बड़ा है बच्चे, तो इसका हम त्वरण निकालने देखते हैं बड़ा बहुत कितना बड़ा आता है। इसको मल्टीप्लाई किए तो 2t का पावर क्यूब, तो
तो इसका वेग निकाल के ही छोड़ देंगे। 2t³ प्लस 2t, उधर चले -2t⁻3। अच्छा हाँ, उतना बड़ा नहीं होगा, कट जाएगा। चलो एक बार और करेंगे फिर इसको, लेकिन एक बार तुम्हारे और काम का देखते हैं। नीचे इसका स्क्वायर t² + 1 का होल स्क्वायर, ये दोनों कट गया तो वेग का बन गया, बेसिक मैथ बच्चे सीखना ही पड़ेगा, वेग का बन गया ये, उतार लो। तो सभी फार्मूले की प्रैक्टिस आज हम कर रहे हैं जितना भी अवकलन का है, और वही 5-6 तो फिक्स है। तो u/v रहे तो नीचे वाला बाहर, ऊपर वाला अंदर, माइनस के बाद एक्सचेंज, और नीचे वाले को होल स्क्वायर करते हैं। अवकलन में एक चीज और सिखाते हैं यहां पर, इतना उतार लो पहले। तो u/v और u/v उतार लीजिए, सब कट छट कर वो आंसर आ गया। चलो अवकलन का बेटा एक बेसिक और सीख लो। एक अवकलन बेटा जिसको बोलते हैं चेन रूल, उसको भी थोड़ा सीख लो। सिखा रहा हूं आपको इस बार चेन रूल, ध्यान देना क्या है ये। अगर मुझे मान लो अवकलन करना है x की स्क्वायर प्लस x की पावर 3 और इस पर भी पावर 10 दिया हुआ है, तो लंबा तरीका है 10 जो है उसको पहले ओपन कर दो, इतना बड़ा निकलेगा, फिर सॉल्व करो। छोटा तरीका सीखना इसका चेन रूल। पहले इसके पावर को सॉल्व करना, 10 ये पावर पूरे पर है तो x²। सीखो बच्चे चेन रूल, इसका भी कुछ जगह काम बढ़ सकता है आपको। पहले पावर को सॉल्व करना, जो ऊपर यहां दिया हुआ है, ये सॉल्व किए, ये 10 पूरे पर है, 10 - 1। जब ये सॉल्व हो जाए इनटू लगाना, ठीक है, शॉर्टकट तरीका है। फिर अंदर वाले को करना, x² का 2x और x3 का 3x²। ये हो गया आंसर। लंबा तरीका होता बेटा, तुम्हें सोचो a + b का स्क्वायर होता तो 3 टुकड़े मिलते हैं, तो 10 है तो 11 टुकड़े में गए। लंबा तरीका ये पावर 10 है, 11 टुकड़े बन जाए, सबको 1 बाय 1 करो और सॉल्व करोगे, इतना आएगा। छोटा तरीका यही है, पहले इसको सॉल्व करना और उसको इसके बाद करना। इसको सॉल्व किए, ये 10 पूरे पर है, 10 - 1 हो गया, और फिर अंदर वाले को गए तो ये बेटा आंसर हो गया 10 x² प्लस x³ की पावर 9 इंटू। एक एग्जाम्पल लिख लो, 3-4 और करा देते हैं चेन रूल पर। ये होता है चेन रूल। मतलब पहले इसको सॉल्व कीजिए, फिर अंदर को, ये चेन बन गया, पहले ये और फिर अंदर वाले को। तो 3-4 क्वेश्चन चेन रूल पर भी प्रैक्टिस कर लेते हैं यहीं पर।
लगाना यही टेक्निक, यही बच्चे चेन रूल लगाना। वेग दे रहे हैं, त्वरण निकालना। v बराबर साइन टी प्लस कॉस टी की पावर 5, लगाइए चेन रूल। त्वरण निकालें, लगाइए चेन रूल। क्वेश्चन है v को a में बदले। क्वेश्चन है बच्चे v को a में बदले। त्वरण dv बाई dt। और उसके बाद हाँ, पहले पावर को सॉल्व कीजिए बच्चे, पहले पावर को सॉल्व कीजिए। पावर 5 है तो यहां 5 पूरे पर पावर है, तो 5 साइन टी प्लस कॉस टी। 5 सामने, 5 में से ये घटा दिए, ये हो गया। पहले पावर सॉल्व हो गया। अब अंदर वाले को सॉल्व करो। साइन का होता है कॉस और कॉस का होता है माइनस साइन। इसका आंसर ये था। तो आंसर था बच्चे 5 साइन टी प्लस कॉस टी। 5 में से 1 गया 4 और उधर है कॉस टी माइनस साइन टी। इसी को बच्चे बोलते हैं चेन रूल। एक और थोड़ा सा बड़ा चेन बना दे, बट अपने एग्जाम में 2 ही चेन में काम हो जाएगा, 2 बार में हो जाएगा। एक थोड़ा दिखाता है, एग्जाम्पल समझाते हैं। थोड़ा बड़ा अगर चेन हो तो, बड़ा का मतलब ये है y बराबर, इस बार x दिए, e की पावर, अब वैसे अपने एग्जाम में तक काम आता नहीं है, साइन x, और साइन x की पावर भी 5 है। इस बार पावर के ऊपर पावर है, तो पहले ये पावर सॉल्व होगा, उसके बाद ये सॉल्व होगा, उसके बाद ये सॉल्व होगा। वैसे अपने एग्जाम में 3 चेन वाला नहीं आएगा, 2 बहुत है। तो बस जब चेन रूल सीख लिए तो एक बार ये भी सॉल्व किया जाए। जब चेन रूल सीख लिए, बट इतना बड़ा चेन अपने एग्जाम में नहीं करना पड़ेगा, कोशिश कीजिए। मैं लिख रहा हूं इसका आंसर सीधे। वैसे 3 चेन अपने को नहीं तोड़ना आएगा। चलो समझो, अगर ये पूरा अगर x होता, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो अगर ये पूरा x होता तो वही का वही आंसर होता। ये नहीं होता, e नहीं होता, इसको सॉल्व कर देते तो 5 साइन x 5 माइनस 1, और ये भी ठीक है, ये नहीं होता, और लास्ट में ये और ये 2 नहीं होता, साइन का cos x। मतलब ये बोलो e की पावर का e की पावर ही होता है, ठीक है। ये नहीं होता, इसको सॉल्व करते 5x ये, और ये भी नहीं होता तो सिर्फ साइन का cos। बट सच यही, नीट में 3 चेन तोड़ने कहीं नहीं आएगा, 2 ही काफी है। मैंने ये बेकार लिख दिया, आपके लिए 2 चेन ही काफी है बस, और वो भी एक आध ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 3 चेन क्यों करना है बच्चे, सब IIT वो भी मैथ्स में आते हैं। अपने लिए 2 चेन काफी है, अपने लिए 2 चेन काफी है। चलो फिर लिखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
वेग बताएं जब त्वरण जीरो होगी। इस बार नहीं, ये तो हो चुका है। इस बार त्वरण निकालें जब वेग जीरो होगी। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, त्वरण निकालें जब वेग जीरो होगा। त्वरण निकालें जब वेग जीरो होगा। टी की पावर 3 -6t +4। बच्चे स्टार्ट हो जाओ। क्वेश्चन है त्वरण निकालें जब वेग जीरो होगा। तो फटाफट पहले 2 बार अवकलन कर दो। क्वेश्चन है त्वरण निकालें जब वेग जीरो होगा। सॉल्व कीजिए आप। त्वरण निकालें जब वेग जीरो होगा। 2 बार अवकलन करो, v और a बन जाएगा। जिसको जीरो बोलने गया है, पूछा गया, उसको जीरो कर दो। क्वेश्चन है वेग निकालें, तो वेग निकालना है जब जब त्वरण जीरो। क्या उल्टा तो नहीं बोल रहा हूं मैं? उल्टा बोल रहा हूं नहीं? क्या बोल रहा था? क्वेश्चन क्या था? त्वरण निकाले जब वेग जीरो। हाँ, क्या आंसर आया? 6 आया। 6√2 कितना? चेक करो भाई। जल्दी से फटाफट अवकलन करो। आइए अवकलन किया जाए। एक अवकलन t की पावर 3 3t3 -1 6 t की पावर 1 1t1 -1 नियत राशि का जीरो। तो ये रहा वेग का समीकरण 3t² - 6t। लगे हाथ a का समीकरण a बराबर dv/dt, क्योंकि a चाहिए। एक बार और करो, 3t² का 2t2 -1। इस t पर पावर 1 है तो 1t1 -1। कहा? अच्छा, ओहो, t की पावर कितना? जीरो। कितना हो गया? 1। तो a बराबर dv/dt। एक बार और किया जाए, 3t² का 2t2 -1 नियत का जीरो। तो त्वरण का बन गया समीकरण 6t। इस बार त्वरण पूछा गया है और जीरो किसको करना है? वेग को। तो पूछा गया है वेग को जीरो करें जब त्वरण जीरो निकालना है, उसको जीरो करो। अरे यार, किसको जीरो करना है? वेग को जीरो करना है। आइए जीरो करें। 3t² - 6 बराबर जीरो। उधर ले जाओ। 3t² बराबर 6, t² बराबर 2, तो t बराबर √2। बस निकाल दो त्वरण। a बराबर 6t, 6√2 बिल्कुल सही आंसर था।
ये निकालो वो जीरो, वो निकालो वो जीरो, ये बन जाएगा। अब सिखाना है ये निकालो जब वो महत्तम, तो क्या करेंगे, अब तो वो सीखा जाए। आइए अब कुछ क्वेश्चन किया जाए, जब पूछा जाए ये निकालो वो महत्तम। बच्चे बेसिक मैथ सीखा जाए, बेसिक मैथ सीखो। यहां पर ये तुम्हारे सामने ग्राफ है, बच्चे ध्यान देना। इस ग्राफ को देखो और बताओ कहां पर y महत्तम है और कहां y न्यूनतम है। ग्राफ में सबसे अधिक कहां है, ऊपर, सबसे कम कहां है। दोनों जगह बनाओ स्पर्श रेखा, तो बेटा यहां का भी स्पर्श रेखा क्षैतिज है और यहां का भी स्पर्श रेखा एक कॉमन है। महत्तम हो या मिनिमम हो, दोनों पर स्पर्श रेखा क्या होती है, क्षैतिज। तो एक चीज है जो दोनों जगह सेम है। मैक्सिमम पर बनाओ स्पर्श रेखा या न्यूनतम बनाओ स्पर्श रेखा, दोनों क्षैतिज है। और बच्चे ध्यान सुनो, क्षैतिज लाइन की स्लोप कितनी होती है, 0। और स्लोप का मतलब dy/dx। तो महत्तम पर भी अवकलन 1 अवकलन 0 और न्यूनतम पर भी 1 अवकलन 0। तो इससे क्या सीखे कि महत्तम या मिनिमम कुछ भी पूछा जाए तो एक अवकलन को क्या करना है, 0। दोनों पर एक चीज कॉमन है, इसको कहीं नोट करो। तो महत्तम पर अवकलन 0, महत्तम पर एक अवकलन जो होता है उसको 0 कर देना है। तो यदि मैं बोलूं कि बताओ वेग महत्तम, तो किसको 0 करना है, वेग का एक अवकलन। तो वेग 0 का क्वेश्चन हो तो वेग को 0 करना, और वेग महत्तम हो तो वेग के अवकलन को 0 करना। तो यहां मैं लिख भी दूं, v मैक्सिमम पर, v 0 नहीं, वेग का अवकलन को 0 करना। अगर क्वेश्चन त्वरण मैक्सिमम पर हो तो त्वरण को नहीं, त्वरण के एक अवकलन को 0 करना। ये लिख लो बच्चे। तो जब भी पूछा जाए ये निकालो वो महत्तम, तो वो का अवकलन को 0 करना। महत्तम या मिनिमम दोनों के लिए एक ही कंसेप्ट है, अवकलन को 0 कर देना। तो क्वेश्चन महत्तम का हो या मिनिमम का हो, अवकलन को बच्चे 0 कर देना। महत्तम या न्यूनतम पर अवकलन 0 होता है। लिखो इस पर क्वेश्चन, अपने एग्जाम में एक बार आया था महत्तम। बेटा क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। देखो पार्टिकल की पोजीशन बताएं, इस बार पोजीशन निकालना है। पार्टिकल की पोजीशन बताएं जब इसकी स्पीड महत्तम होगी। अगला क्वेश्चन, पार्टिकल की पोजीशन बताएं जब इसकी स्पीड महत्तम होगी। पार्टिकल की पोजीशन बताएं जब इसकी स्पीड महत्तम होगी। x बराबर 9t² माइनस t³। तो इस पर पोजीशन पूछा गया है जब वेग महत्तम, वेग महत्तम तो वेग के अवकलन को 0 करना है।
सॉल्व करो, आंसर बताओ। क्वेश्चन है पार्टिकल की पोजीशन बताएं जब इसकी स्पीड महत्तम होगी, मतलब वही वेग का परिमाण महत्तम। तो इस बार वेग को जीरो नहीं, अगर पूछा जाता वेग जीरो तो वेग को जीरो, वेग मैक्सिमम है तो वेग के अवकलन को जीरो करना। पार्टिकल की पोजीशन बताएं जब इसकी वेग महत्तम होगी, या वही जब इसकी चाल महत्तम, वही है। जीरो तो आंसर नहीं है। पोजीशन बताएं जब स्पीड महत्तम होगी, बोलिए। 6 ऑप्शन में 6 नहीं है। देखे, इसका एक अवकलन 9t² का 2t माइनस 2 माइनस 1, t की पावर 3 का 3t 3 माइनस 1, तो वेग निकल गया 18t। अब बताओ क्या बोला गया है, क्या निकालो, x निकालो, ये निकालना है। जब ये महत्तम, ये जीरो तो जीरो करते, ये महत्तम लिखवाए थे, महत्तम हो तो अवकलन जीरो, इसको जीरो मत करना, इसके अवकलन को जीरो करना है। तो एक बार और करो, तो dv बाय dt 18 t की पावर 1 1t 1 माइनस 1 t² 2t माइनस, अभी लिखवाए थे महत्तम, पूछा गया है x निकालो जब ये महत्तम, तो इसको जीरो मत करना, इसके अवकलन को जीरो करना, इसको जीरो करना है। इधर बचा 18, उधर बचा 6t बराबर जीरो, किसको जीरो करना है, चाल महत्तम, तो चाल के अवकलन को जीरो करना है। उधर ले जाओ, 18 बराबर 6t, t बराबर 3 निकल गया, t नहीं पोजीशन पूछा गया, उसके पास जाओ, x बराबर 9, t 3 आ गया, 3 का स्क्वायर माइनस 3 की पावर 3, 3 का 3 9 9 81, 3 का 3 27, घटा दो, आंसर 54। फिर से सुनो, क्वेश्चन क्या था, पार्टिकल की पोजीशन बताएं, ये बताना है जब v महत्तम, तो v महत्तम है, अगर v जीरो होता तो जीरो करते, महत्तम है तो अवकलन का जीरो करना है। अगर मैं पूछता त्वरण महत्तम, तो त्वरण के अवकलन को जीरो करते। तो अपने एग्जाम में एक ही टाइप का, एक ही बार ऐसा क्वेश्चन आया था, तो और भी प्रैक्टिस किया जाए। अगला क्वेश्चन यही उतारो, सेम इक्वेशन, प्लेस को उतार लो, आंसर 54। इतना अवकलन की प्रैक्टिस बच्चे किसी चैप्टर में नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने, होगा तो मैं अवकलन का भेज दूंगा क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए, आज अवकलन भी पूरा कर लेना अच्छे से। अगला सेम उतारो क्वेश्चन और लिखो, क्वेश्चन लिखो, पार्टिकल की चाल बताएं जब त्वरण महत्तम होगी। एक मिनट रुक जाओ, त्वरण महत्तम होने के लिए स्कोप है भी कि नहीं, रुक जाओ, नहीं बेटा नहीं निकलेगा, रुक जाओ, मुझे पावर बढ़ाना पड़ेगा, मत उतारो, इसमें पावर बढ़ाएंगे तभी सॉल्व होगा। आइए अगला क्वेश्चन और प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस। क्वेश्चन लिखो, पार्टिकल की पोजीशन बताएं जब त्वरण जीरो होगी, इस बार जीरो करना है। पार्टिकल की पोजीशन बताएं जब इसकी त्वरण जीरो होगी। क्वेश्चन, x बराबर
पार्टिकल की पोजीशन बताएं जब इसकी त्वरण 0 होगी। x बराबर टी क्यूब -12t² और +4 भी। सॉल्व करो। पार्टिकल की पोजीशन बताएं जब इसकी त्वरण 0 होगी। पार्टिकल की पोजीशन बताएं जब इसकी त्वरण 0 होगी। इस बार बेटा त्वरण को 0 करना है। सॉल्व करो, सॉल्व करो। मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, तुम भी करते जाओ। त्वरण 60 -24। बोला गया त्वरण 0 होगी, 0 कर दो। बोला गया इस बार त्वरण को 0 करना है, 0 हो गई, 0 कर दिया, उधर काटा। 6t बराबर 24, t निकल गया 4। इस t का क्या करें? अरे कहां रखें? क्या पूछा गया है? 0 तो हो गया, इसका क्या करें? घर ले जाए? कहां रखें? पोजीशन, क्योंकि इस बार x पूछा गया है। तो x बराबर पूछा गया है, t बराबर 4 रखो, 4 की पावर 3 -12, 4 का स्क्वायर +4। बच्चे इस बार x पूछा गया था, 4 की पावर 3 64। 64 और प्लस पहले 4 कर देते हैं और -4 का स्क्वायर 16। सॉल्व कर दो, बता दो आंसर। -124। बच्चे सॉल्व कर लो। लिखो अगला क्वेश्चन। यदि पार्टिकल की वेग, अब 5-6 क्वेश्चन वो दे रहे हैं जो अपने एग्जाम में आए हुआ है। देखो, यदि पार्टिकल की वेग v बराबर, यदि पार्टिकल की वेग v बराबर बीटा, बीटा x की पावर -2n। अब 3-4 वो क्वेश्चन करो जो अपने एग्जाम में आया हुआ है। यदि पार्टिकल की v वेग बराबर दिया हुआ है तो त्वरण निकालें। तो त्वरण निकालें, बताइए त्वरण। यदि पार्टिकल की वेग v बराबर बीटा x की पावर -2n, वहां लिखा हुआ है बीटा और n नियत राशि, अंडरस्टूड है, x ही परिवर्तित है।
पार्टिकल की त्वरण निकालें। पहले आप निकाल लो, फिर हम निकालेंगे, मैच करना। वेग x के साथ है तो फार्मूला v dv बाय dx लगाना, कुछ और मत लगा देना। वेग पोजीशन के साथ दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया था पार्टिकल की त्वरण बताएं, बस त्वरण बताना है। वेग का समीकरण तुम्हारे सामने है, फटाफट अवकलन किया जाए। dv बाय dx करना है, जो x है। नियत राशि को बाहर, x की पावर जो पावर है, अच्छा n x n माइनस वन, तो पावर माइनस टू एन है, तो फार्मूला माइनस टू एन एक्स माइनस टू एन माइनस वन। क्या था फार्मूला? एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, अब लगाओ ए का फार्मूला। अब लगाओ ए का फार्मूला, इस बार लगेगा v dv बाय dx, क्योंकि स्थिति के साथ दिया हुआ है। v ऊपर से मांगो, बीटा x की पावर माइनस टू एन, और ये अवकलन यहां से लाओ, बीटा माइनस टू एन एक्स की पावर माइनस टू एन माइनस वन। बेस सेम हो तो पावर को जोड़ देना। अब बीटा दो जगह आ गया तो माइनस टू बीटा स्क्वायर एन, और बेस सेम है तो पावर को जोड़ दिए, माइनस टू माइनस फोर हो गया, माइनस फोर एन माइनस वन। ये था आंसर। तो त्वरण का फार्मूला x के साथ दिया रहे तो v dv बाय dx। कितने लोगों का ये खुद से आ गया था? कम लोगों का आ गया था। v का x के साथ दिया रहे तो फार्मूला v dv बाय dx, एक अवकलन किया और वहां रख दिया। कम का है मतलब अभी और प्रैक्टिस करना है। तो आज पी वाई क्यू घर पर भी करना, जितने क्वेश्चन हो समीकरण वाले सारे कर लेना आज। तो बेसिक मैथ लगाना था, पावर सेम हो, बेस सेम तो पावर को जोड़ देते हैं, तो माइनस टू एन माइनस चार एन माइनस वन, बाकी को मल्टीप्लाई कर दिए। अगला क्वेश्चन लिखो। देखो, विस्थापन बताएं जब वेग जीरो होगी। अगला क्वेश्चन, विस्थापन बताएं जब वेग जीरो होगी। तो जीरो किसको करना है? वेग को। और क्या निकालना है? एक्स। टी बराबर रूट एक्स प्लस थ्री। सॉल्व करो। क्वेश्चन है विस्थापन बताएं जब वेग जीरो होगी। बच्चे, वेग को जीरो करना, वेग को जीरो करना। विस्थापन बताएं जब वेग जीरो होगी। कोशिश कीजिए, जीरो कीजिए, जिसको भी जीरो करने बोला गया है। बोलो बोलो, कोई बोलो।
इसको लग रहा होगा इस बार समीकरण सही से नहीं दिया हुआ है। नहीं बेटा, पहले समीकरण सही कर लो, सही करो इसको। देखो पहले क्या हम इसको लिख सकते हैं, t-3 बराबर रूट एक्स, उधर ले गए, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, इसका स्क्वायर करो, टी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 60 प्लस 9 बराबर एक्स। अब मिल गया मुझे एक्स, पहले एक्स पता हो तब तो अवकलन होगा। आइए अब आगे बढ़ो। तो आपको पहले x निकालना पड़ेगा तब तो अवकलन होगा, और t का समीकरण था, t से x निकाल लिया, अब जो पूछा गया निकाल दो। अब जो पूछा गया है बच्चे वो निकाल दो। वेग में बदलना है तो dx बाई dt, x चाहिए पर इसलिए पहले x निकाल लिए, हर बार x निकाल के रहेगा, निकाल लिए, निकाल लो, x निकालना पड़ा। अब निकालो वेग, v बराबर dx बाई dt, t स्क्वायर का अवकलन 2t2 माइनस 1, 6t का t की पावर 1 है, 1t1 माइनस 1 नियत का 0। तो वेग का बना समीकरण 2t माइनस 6। अब निकालो जो पूछा गया है, पूछा गया है विस्थापन निकालो जब वेग 0, इसको 0 करने बोला गया है, कर दो इसको 0, 2t माइनस 6 बराबर 0, 2t बराबर 6, t बराबर 3। अब 3 उसमें रख दो, वैसे बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन सही कर दो, जो वहां लिखा तो गलत क्वेश्चन है। बेटा विस्थापन के लिख दो स्थिति, विस्थापन का आंसर कुछ और होगा, सिखाऊंगा कुछ देर बाद। विस्थापन का आंसर कुछ और होगा, क्वेश्चन तो सही कर दो, स्थिति बताएं जब वेग 0, विस्थापन कैसे निकलेगा सिखाएंगे कुछ देर बाद। समय निकल गया, रख दो x के पास, x चाहिए, t का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 6 इंटू 3 प्लस 9, 3 का 3 9 माइनस 18, सही किया, 3 का स्क्वायर 9 9 9 18 और माइनस कितना हो गया ये 0। तो स्थिति पूछा जाता तो आंसर कितना होता 0। अब इसी में सिखाते हैं विस्थापन पूछा जाता तो क्या करते। इसको उतार लिए, सुनो इसमें विस्थापन, ये x निकल गया 0। बेटा विस्थापन होता है स्थिति में परिवर्तन, विस्थापन होता है स्थिति में परिवर्तन। अब ध्यान देना, और विस्थापन में तुमको समय अंतराल भी दिया रहेगा। अब देखो ये बताओ t बराबर 0 पर पार्टिकल कहां पर है, रखो यहां 0, x बराबर 9 पर है, और t बराबर जब ये हुआ 3, तो t बराबर 3 पर x निकला 0, तो बता दो स्थिति में परिवर्तन कितने का हुआ 9 का। तो ध्यान रखना वहां पर विस्थापन और स्थिति दो चीज है। अब चूंकि यहां ऑप्शन 9 था ही नहीं तो वही सही कर दे, लेकिन विस्थापन का मतलब स्थिति में परिवर्तन। 0 पर यहां रखे 0 रखे तो 9 आया, और 3 रखे तो ये 0 आ गया, 9 से 0, तो विस्थापन कितने का स्थिति में 9 नहीं -9, फाइनल माइनस अंतिम। नीचे नोट कर लो, विस्थापन स्थिति में परिवर्तन के बराबर होता है।
विस्थापन स्थिति में परिवर्तन के बराबर होता है। विस्थापन स्थिति में परिवर्तन के बराबर होता है। चलो अगला क्वेश्चन। बेटा पहले कंसेप्ट कहीं लिखा रहा है इन टी सेकेंड। इन टी सेकेंड का मतलब होता है 0 से टी। ये कहीं लिख लो, इन टी सेकेंड। टी समय में का मतलब 0 से टी होता है। टी समय में, इन टी समय का मतलब 0 से टी। इन टी सेकेंड। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लिखो, 2 सेकेंड में, देखो क्वेश्चन, 2 सेकेंड में औसत वेग एवं औसत त्वरण। कुछ क्वेश्चन किया जाए औसत पर। 2 सेकेंड में औसत वेग एवं औसत त्वरण बताएं। 2 सेकेंड में औसत वेग एवं औसत त्वरण बताएं। यदि x बराबर, लिख दो, यदि x बराबर t की पावर 3 प्लस टी स्क्वायर है। एक सिखाते हैं बच्चे औसत का। फिर से, 2 सेकेंड में औसत वेग एवं औसत त्वरण बताएं। एक सीख लो पहले। बेटा आज सुबह से प्रैक्टिस कर रहे हैं समीकरण बदलना। ध्यान सुन लो, पहले बदलना समीकरण को। x को बदलो v में, तो t की पावर 3 टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का 2t। ठीक है। अब देखो, अगर एक बार और बदलने, तुम दे देंगे भाई, एक बार और बदलो, बदल लो। इसका होगा 3 टी स्क्वायर का 2t प्लस ये 2t का हो गया 1। अब त्वरण निकल गया 60। अब यहां क्या पूछा गया, ध्यान दो, औसत वेग पूछा गया है 2 सेकेंड में। तो कॉपी देखो, औसत वेग का फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1 और t2 माइनस t1। 2 सेकेंड का मतलब t1 रखना है 0 और t2 रखना है 2। ये था कॉपी में औसत वेग। अब ये कहां से, तो बच्चे t1 उसमें रखो 0 तो x1 आएगा, तो ये भी 0, ये भी 0, तो x1 आ गया 0। और 2 रखो वहां पर, 2 रखो, 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 2 4, 8 4 12। तो x2 निकालने के लिए x के पास जाइए, 12/2 ये 6 आ गया। ये औसत वेग निकला। अब चलो औसत त्वरण के पास। अब चलो औसत त्वरण। नीचे का कोई काम नहीं है, कॉपी चेक करो, v2 माइनस v1 t2 माइनस t1। 2 सेकेंड का मतलब t2 2 है, t1 0 है। अब v1 चाहिए तो v के पास जाइए, v के पास जाइए, बोलिए 0, तो रखो ये 0, ये 0, 0 ही हो गया। 2 रखो, तो v2 निकालने के लिए v के पास जाइए, x2 निकालने के लिए x के पास जाइए, a2 निकालने के लिए a के पास जाते। अब v2 जाना है, v के पास जाओ, रखो 2, 2 का स्क्वायर 4 3 12 और 4 16, 16/2 8। इसमें इसका कोई रोल नहीं था।
तो औसत के लिए डेल्टा, तो बच्चे एक बार कंसेप्ट नीचे फिर लिख चुके हैं। औसत निकालने के लिए डेल्टा और तात्क्षणिक के निकालने के लिए डी करते हैं। यही नहीं किसी भी चैप्टर में। एक उतार लो और प्रैक्टिस कर देते हैं। क्वेश्चन में नहीं लिखा रहे, सिर्फ पूछा जाए वेग बताओ, तो कैसे समझ में आएगा औसत या तात्क्षणिक? नहीं लिखा रहे, कैसे समझेंगे औसत या तात्क्षणिक? ध्यान सुनना, समय अंतराल दिया रहे तो औसत समझना, और एक निश्चित समय दिया रहे तो तात्क्षणिक पूछा जाता है। कहीं नोट कर लेना, कहीं कॉपी में। यदि प्रश्न में समय अंतराल दिया गया हो, यदि क्वेश्चन में समय अंतराल दिया गया हो तो औसत निकालें। यदि क्वेश्चन में समय अंतराल दिया गया हो तो औसत निकालें, एवं निश्चित समय दिए जाने पर, फिर से, यदि क्वेश्चन में समय अंतराल दिया गया हो तो औसत निकालें, तो औसत निकालें, एवं निश्चित समय दिया गया हो, निश्चित समय दिया गया हो तो तात्क्षणिक निकालें। समय अंतराल दिया गया हो तो औसत निकालें, निश्चित समय दिया रहे तो तात्क्षणिक निकालें। लिखो आज का एक लास्ट क्वेश्चन में दोनों आ जाएगा। क्वेश्चन लिखो, देखो x बराबर t की पावर 4 माइनस टी, चलो प्लस यहां 1 भी कर दिए। दो क्वेश्चन लिखो, लिखो 3 सेकेंड में और 3 सेकेंड पर। देखो 3 सेकेंड में और 3 सेकेंड पर वेग बताएं। इसमें दो क्वेश्चन है। 3 सेकेंड में और 3 सेकेंड पर, 3 सेकेंड में और 3 सेकेंड पर वेग बताएं। 3 सेकेंड में, दो क्वेश्चन है, 3 सेकेंड में और 3 सेकेंड पर वेग बताएं। फटाफट पहले अवकलन का काम कर लें। v 4t4 माइनस 1, अकेला t का 1, नियत का 0, वेग का समीकरण 4t क्यूब माइनस 1। आइए पर निकालें 3 सेकेंड पर। तो 3 सेकेंड का पर मुझे वेग चाहिए, पर का मतलब तात्क्षणिक, तो मुझे v तात्क्षणिक निकालना है। तो तात्क्षणिक का फार्मूला समीकरण के पास चले जाओ सीधे। तो तात्क्षणिक पढ़े थे v बराबर dx बाय dt, ये पढ़े थे तात्क्षणिक, और अवकलन करने के बाद वो आ चुका है dx बाय dt करने के बाद ये आ चुका है 4t क्यूब माइनस 1। रख दो 3 सेकेंड में पर, तो 3 रखो t3, तो 4 3 की पावर 3 माइनस 1, 3 का 3 का 3, 27 इंटू 4, तो 4 इंटू 27 माइनस 1, 108 माइनस 1 107। ये निकला 3 सेकेंड पर। आइए 3 सेकेंड में, 3 सेकेंड के में का 0 से 3, तो t1 0 और t2 3 लेना है। वेग चाहिए तो x2, तो x के पास जाओ, उससे मांगो। x1 दो भाई, रखो 0, 0 की पावर 4,
0 प्लस 1, x1 मिला 1। अब x2 निकालो, 3 रखो, 3 की पावर 4, 81 माइनस 3 प्लस 1, 81 में 1 हो गया 82, में 3 गया 79। T1 रखा x1 आया, T2 रखा x2 आया। अब चेक करो औसत वेग का फार्मूला डेल्टा x बाय डेल्टा टी। ये औसत और ये रहा तार्क्षणिक। डेल्टा x, x में परिवर्तन 79 माइनस 1, t में परिवर्तन 3 माइनस 0, घटा देना बच्चे, 78 डिवाइड बाय 3, जो आ जाए वही आंसर। तो आज हम लोगों ने सिर्फ प्रैक्टिस किया समीकरण वाला क्वेश्चन, जिसमें सभी में अवकलन लग रहा था। कल करेंगे सभी वो क्वेश्चन जिसमें समाकलन का काम बढ़ेगा।